हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसका नाम है राजस्थान फीमेल सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2024। राजस्थान फीमेल सुपरवाइजर भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। उसमें कितनी पोस्टें हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पीएचडी वो क्या है, उसकी सब की चर्चा हम आज वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो या इस वीडियो पे नए हो तो इस शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप वीडियो तो देखते हो लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि जो इसका पोस्ट है वो कितनी है। वो है 209 पोस्ट है इसमें। और इसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था 13 फरवरी 2024 को। और इसको जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 21 फरवरी 2024 से लेकर के जो इसकी जो लास्ट में अंतिम तिथि है वो रहेगी 21 मार्च 2024 तक। कहने का मतलब है कि 1 महीने तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और 13 जुलाई 2024 को इसका एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे। कहने का मतलब 13 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको इस इसके प्रति अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। जो इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, देखो आगे कि 13 फरवरी 2024 से इसका जो नोटिफिकेशन है वो कल ही जारी हुआ था। और 21 फरवरी 2024 को इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और 21 मार्च 2024 इसकी जो लास्ट डेट है। और इसके जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 13 जुलाई 2024 से इसके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और ये ओनली फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है, ओनली फीमेल के लिए है। आगे बात करते हैं कि जो राजस्थान जो है जो सुपरवाइजर जो फीमेल के लिए भर्ती है उसमें जो फीस है वो कितनी है। अब देखो फीस की बात करते हैं। सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए सामान्य शुल्क है 600 रुपये। कहने का मतलब जो जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 600 रुपये है। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, एसएससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है आदि के लिए वो है 400 रुपये रखा गया है। और अभ्यर्थी अपना जो शुल्क भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है, यूपीआई के थ्रू कर सकता है। चलो आगे बात करते हैं। देखो साथ ही में ये भी याद रखना कि जिसकी आय है, जो वार्षिक आय है, जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है। चलो आगे बात करते हैं इनकी। राजस्थान फीमेल सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो उसके जो सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। कहने का मतलब 18 जिसकी उम्र है वो फॉर्म भर सकता है। जिसकी 17.5 है वो भी इसमें फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। इसकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 मान कर की जाएगी। और इसमें जो महिला है उसको 5 वर्ष की, जो सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट भी दी गई है साथ में। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है राजस्थान फीमेल सुपरवाइजर के लिए किसी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी उनसे ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके साथ ही उसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, कहने का मतलब कंप्यूटर कोर्स का जो डिप्लोमा जो आरसीटी होता है वो उसके पास कोर्स का जो डिप्लोमा है वो उसके पास होना चाहिए, या उसने पहले कर रखी हो, या अगर आपके पास अगर उसकी कॉपी है तो वो भी चल जाएगी। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही में जो देवनागरी जो लिपि है और जो राजस्थान का संस्कृति का ज्ञान भी होना उससे ज़रूरी है। चलो आगे बात करते हैं कि फीमेल सुपरवाइजर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और थर्ड स्टेज में वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशंस। कहने का मतलब पहले तो रिटन एग्जाम होगा जिसमें जो भूगोल वगैरह कला संस्कृति वो होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल के आधार पर आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आपका उसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर पर जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डाक के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। और इस प्रकार आपकी वो ज्वाइनिंग है वो इस प्रकार से होगी।
चलो आगे बात करते हैं कि इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आरएससी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, या अगर आपके पास 2 कॉपी है तो भी चल जाएगा। अभ्यर्थी का फोटो एंड सिग्नेचर ये तो होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र ये भी जरूरी है। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्यों जरूरी है? देखो इसमें क्या है कि अगर आपका एडमिट कार्ड या अगर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह इनकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है इस पर आपको मिल सके, और आपके पास आधार कार्ड और अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ चाहता है, अगर कोई विकलांग सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। और उनसे भी क्या है कि जो गवर्नमेंट सरकार है वो आपको छूट मिलेगी इनसे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगली भर्ती के लिए बेस्ट ऑफ लक।